आप देख रहे हैं ये जो है कंप्रेसर है। कंप्रेसर का जो कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर है, कॉन्टेक्टर है, वायर है, सब वायर जो सब उलझे पड़े हुए हैं इसमें। ठीक है, इसमें शायद आपको मालूम नहीं चलेगा क्लियरली कौन सा वायर कहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये कंप्रेसर है, कंडेंसर फैन लगा हुआ है इसके अंदर में। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते रहेंगे बेसिक जो वायरिंग है वो सिंपल सादा दिखाते हैं, जो नॉर्मली कैसा रहता है। 3 वायर आ रहा है यहाँ पे, 4 वायर बेसिक की ज़रूरत पड़ता है यहाँ पे। एक हो जाता है अर्थिंग के लिए, यहाँ पर हो जा रहा है। दूसरा ये जो 3 नंबर आता है, ये जो 3 नंबर आता है कम्युनिकेशन के लिए आता है। 2 नंबर जो है न्यूट्रल है, 1 नंबर जो रहता है फेस रहता है। यानी कि फेस, न्यूट्रल और कम्युनिकेशन के लिए ये जो मेन वायर जो आपका इसी पीसीबी के लिए यूज होता है। तो एयर कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो है CSR वायरिंग यूज होता है। देख सकते हैं जो नॉर्मली कंप्रेसर यूज होता है, और वायरिंग कंडीशन रहता है, कैपेसिटर रहता है। तो एक वायरिंग देख सकते रहेंगे, यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है इस तरह से। अगर आपको डायग्राम देखने के लिए मालूम है, समझने आता है, तो आप आसानी से समझ सकते रहेंगे, काम देख सकते रहेंगे। फिर भी यहाँ पे जो वायर बहुत ज़्यादा इधर उधर घुमाया हुआ है इसमें। ठीक है, यहाँ पे सकते रहेंगे कंप्रेसर है, कंडेंसर फैन है, कनेक्टर लगा हुआ है, कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, कनेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, आउटडोर इंडोर का दिया हुआ ना। ठीक है, फिर देखेंगे शायद कन्फ्यूज हो जाएंगे। आपको ईजी तरीका CSR जो रहता है ना, इस CSR क्या हो जाता है आपको, CSR। ठीक है, CSR यानी कि ये कॉमन स्टार्टिंग रनिंग, ये जो है CSR वायरिंग कहा जाता है इसे ही। ठीक है, इसका हम नॉर्मली CSR वायरिंग आपको डायग्राम में समझाते दिखाते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा समझने में। तो देख सकते रहेंगे बेसिक हमारा जो क्या रहता है, मेन जो रहता है कंप्रेसर रहता है। ये जो रहता है कंप्रेसर यूज किया गया है, और एक यहाँ पर जो है कैपेसिटर यूज किया गया है, और मेन जो कम्युनिकेशन वायर जो रहता है, यहाँ से कनेक्टर जो था, यहाँ से ये वायर हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये जो हम 3 पार्ट से यूज करने वाले हैं, जो नॉर्मल एक मेन वायर हो जाता है, कैपेसिटर और कंप्रेसर। यानी कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए हमें कैपेसिटर का यूज हो जाता है, और कैपेसिटर को पावर देने के लिए यहाँ से मेन MCB जो रहता है, MCB ब्रेकर हो गया, वहाँ जाता है। जब मेन पावर आता है यहाँ जाए निकल के जाता है, टर्मिनल कनेक्शन रहता है। यहाँ पर देख सकते रहेंगे 1 नंबर फेस हो जाता है, 2 नंबर न्यूट्रल हो जाता है, 3 नंबर जो है कम्युनिकेशन हो जाता है ये। तो देख सकते रहेंगे यहाँ से हमने अभी क्या किया, ये कंप्रेसर है। ठीक है, नॉर्मली आपका कोई सा भी कंप्रेसर हो सकता रहेगा, रोटरी हो सकता रहेगा, हार्मेटिक होता है, सेमी, अलग अलग मॉडल हो सकता रहेगा। सिंगल फेज का कंप्रेसर है, ये कोपलैंड का हो गया, ब्रूस्टॉल का हो गया, अलग अलग कोई सा, ये ब्रूस्टॉल कंप्रेसर है। तो यहाँ पे कोई सा भी मॉडल रहेगा, इसके अंदर जो है CSR रहता ही रहता है। ठीक है, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। ठीक है, इसमें भी 3 वायर है, यहाँ टर्मिनल पे रहता है यहाँ से। ठीक है, तो जो कॉमन रहता है, कॉमन से सबसे पहले वायर कौन सा जाता है, ये आपको दिखा दें बना करके यहाँ से हम। ठीक है, कॉमन पे कभी भी ज़्यादातर हम जो है न्यूट्रल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम न्यूट्रल उठाएंगे वायर। ठीक है, ये न्यूट्रल उठाया, और यहाँ से निकाल करके हम दे देंगे इसको। ये देखिए ये न्यूट्रल आ गया ना, न्यूट्रल सिंबल आ गया यहाँ पे। ओके, ये जो हमारा न्यूट्रल वायर हो जाता है। ओके, यहाँ पे हम तो ये तो यहाँ न लिख देते हैं। ठीक है, न्यूट्रल हो जाता है। ओके, उसके बाद जो रनिंग और स्टार्टिंग, रनिंग पे क्या जाता है, नॉर्मल पावर एक फेस आ जाता है यहाँ पे डायरेक्ट ही। ठीक है, तो वो भी हम देख देते हैं। रनिंग पे क्या जाता है, यहाँ से हम रनिंग के लिए पावर लेते हैं। ये देखिए रनिंग के लिए पावर यहाँ से देंगे, और यहाँ से जो पावर ज़रा सीधा जाएगा यहाँ पर आ गया। ठीक है, रनिंग का पावर यहाँ पर आ जाता है एक। उसी तरह से एक रनिंग के लिए पावर जो है, इसको कामर और रन मिल गया, तो ये क्या वर्क करेगा, नहीं वर्क करेगा ना। तो इसके लिए हमें स्टार्टिंग टास्क चाहिए। तो स्टार्टिंग के लिए क्या पावर जो रहता है स्टार्टिंग का रहता है, हम यहाँ से डायरेक्ट अगर दे देंगे तो स्टार्ट होगा। दिखाते हैं आपको, मान लीजिए यहाँ से हमने स्टार्टिंग लिया और स्टार्टिंग दे दिया। ठीक है, यहाँ से जो हमने क्या किया, स्टार्टिंग लिया और स्टार्टिंग हमने यहाँ दे दिया। यदि यहाँ से हमने थोड़ा सीधा कर देते हैं वायर को, नहीं तो फिर शॉर्ट हो जाएगा ना, सीधा नहीं रहेगा तो सॉरी। ओके, तो ये हमारा क्या स्टार्टिंग हो गया। यहाँ से हमने कॉमन दे दिया, रनिंग दे दिया, और यहाँ से स्टार्टिंग वायर दे दिया है। तो ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, कमेंट करके बताएं। इस तरह से क्या है, वर्क नहीं करेगा। कंप्रेसर का वायर तो यहाँ पर तीनों मिल गया, ठीक है, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा। पावर इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा, हाई एम्पियर लेगा, हमिंग का आवाज़ आएगा, हम का साउंड करेगा, और
ये हाई एम्पियर लेगा, स्टार्ट नहीं लेगा कंप्रेसर। ठीक है, क्यों नहीं लेगा? क्योंकि इसको स्टार्टिंग वायर तो आया, इसको टार्क नहीं मिलेगा, हाई बूस्ट पावर नहीं मिलेगा यहाँ पे। उसके लिए क्या करना होगा यहाँ पे, इसके लिए पावर देना होगा हमें, यहाँ पे कनेक्ट करना होगा एक फेस वायर। यहाँ पे क्या होता है, एक ये देखिए यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। ओके, यानी कि यहाँ से ये वायर जो रहता है, एक वायर क्या होता है यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, और यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा तो ये रनिंग पावर यहाँ पर आएगा। ठीक है, एक फेस इसके अंदर में आएगा, और ये 45 वीओ का कैपेसिटर लगा हुआ है। नॉर्मल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते रहेंगे, जो हमने यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो ये हमारा जो है 45 यूएफ का कैपेसिटर यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कोई सा भी यूज़ कर सकते रहेंगे, जो आपको अच्छा लगता है, ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, 45 वीओ का कैपेसिटर यूज़ किया है इसके अंदर में। ओके, ये हमारा अभी यहाँ से हम पावर चालू करेंगे, जिससे एमसीबी ऑन करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, एमसीबी जैसे ऑन करेंगे, पावर यहाँ पर आएगा, इसको क्या होगा, कॉमन डायरेक्ट मिल जाएगा। स्टार्टिंग के रनिंग पावर यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा, और यहाँ टार्क इसको सेम टाइम में आएगा, पावर इसको देगा, हाई टार्क देगा। यहाँ पे जब हाई टार्क देगा तो क्या होगा, कंप्रेसर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है नॉर्मली। ठीक है, इसके अंदर जो वोल्टेज जो इन होता है नॉर्मल हमारा वोल्टेज जो इन होता है 220 वोल्टेज इन होता है। ठीक है, 220 वोल्टेज इन होता है। ठीक है, 220 वोल्टेज इन होता है, लेकिन यहाँ से कैपेसिटर जो आउट करता है 370 या 440 वोल्टेज इन आउट करता है। तो यहाँ से जो है 450 370 वोल्टेज यूज करता है, आउट करता है यहाँ से। ठीक है ना। तो वोल्टेज जो नॉर्मली हमारा जो इनपुट रहता है ये 220 वोल्टेज ही रहता है, लेकिन यहाँ से कैपेसिटर पे इन होता है, यहाँ से आउट जो करता है ये 370 या 440 वोल्टेज आउट करता है यहाँ से, जिससे क्या होता है, हाई टार्क जाता है, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है, बेसिक यही बढ़ता है। उसके बाद में क्या होता है, एक बार में झटका देता है ये, एक बार में झटका देता है, ये ऑन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, वोल्टेज धीरे धीरे ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है, और नॉर्मली कॉमन और रनिंग पे ये कंप्रेसर चलने लगता है, वर्किंग करते रहता है बेसिक। तो मेन इसका काम जो पर्पस यही रहता है, इसी का कंप्रेसर का आउट वोल्टेज इन वोल्टेज यही रहता है, इस तरह से वर्क करता है। तो ऐसा करता हूँ जरूर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा रहेगा। इस तरह से और जानकारी के लिए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, हो गया ना। यहाँ से वोल्टेज हमारा इनपुट हो गया 220 पे वर्क करता है, लेकिन यहाँ 370 वोल्टेज आउट करता है यहाँ स्टार। ये कब मालूम चलेगा, जब यहाँ से आप फेस यहाँ से लेकर के और यहाँ पर चेक करेंगे तभी मालूम चलेगा। यहाँ से लेकर यहाँ पर चेक करेंगे ना फेस तब मालूम चलेगा 370 वोल्टेज ये आउट करता है। कभी मालूम होगा, स्टार्टिंग में ही होगा। अब रनिंग कंडीशन में चेक करेंगे तो टाइम में वोल्टेज नहीं मालूम चलेगा। ऐसा नहीं, अब जो एसी चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, वो टाइम में चेक करेंगे, थोड़ा टाइम के बाद चेक करेंगे, नहीं मालूम। जब स्टार्ट हो रहा है टारगेट देगा, उसी टाइम में हाई टारगेट देगा, हाई वोल्टेज आउट करता है ये। आप चेक कर सकते रहेंगे, चाहिए तो हमने चेक किया हुआ है इसलिए बता रहे हैं। नॉर्मल बेसिक कितना ही जाता है, आउट रहता है 370 का रहेगा, 370 या फिर 440 रहेगा, 440 वोल्टेज हिसाब से रहता है ये। ओके, तो बेसिक जो रहता है ये CSR वायरिंग रहता है। ठीक है, ये CSR वायरिंग है। मेन जो आपका कोई सा भी एसी रहता है नॉर्मल सिंगल फेस का कॉमन वायरिंग जो रहता है CSR ही रहता है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला CSR रहता है। क्या कहते हैं आप, कमेंट करके बताएं। और इस तरह से 1 बाई 1 एक एक स्टेप लेकर के हम आपको वायरिंग के बारे में जानेंगे, देखेंगे। बाकी और भी इसमें देख सकते हैं वायरिंग कनेक्शन वाला दिया हुआ है। इसका आगे के पार्ट्स में हम जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे किस तरह से वायरिंग कनेक्शन रहता है। एक कॉन्ट्रैक्टर वाला वायरिंग है ना, तो कॉन्ट्रैक्टर का वायरिंग किस तरह से रहता है, ये भी आगे हम जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके बताएं। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।